वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, कबंध का अंतःकरण सचमुच शुद्ध हो गया था। वह बोला, आप ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर सुग्रीव नामक परम बुद्धिमान तथा कार्य कुशल वानर से मिलिए, वह आपका परम सहायक होगा। अब आगे किष्किंधा कांड भाग 1। वसंत ऋतु के आगमन से सारा कानन कुसुमित एवं सुरभित हो गया था। विविध रंग के प्रफुल्लित कमलों से सुशोभित पंपा सरोवर के किनारे विचरण करते हुए राम ने लक्ष्मण को वहां का नयनाभिराम दृश्य दिखाकर कहा, लक्ष्मण, कुसुमाकर का वैभव देखो। वनस्पति भांति भांति के कुसुमों से अलंकृत है। प्रकृति फूली नहीं समाती। पवन पुष्पित द्रुमतलाओं से हिल मिलकर क्रीड़ा कर रहा है। आसपास के झूमते हुए वृक्ष एक दूसरे के साथ माला की तरह गुंथे हुए जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं पर भ्रमरों का दल गुंजन करता है। ऐसा लगता है मानो ये पेड़ स्वयं नाचते गाते वसंतोत्सव मना रहे हैं। उधर पर्वत पर मुग्ध मोरनी नाचती हुई अपने प्रेमी मोर से मिलने जा रही है। ये जीव कितने भाग्यशाली हैं। लक्ष्मण, सीता के बिना मेरा जीवन कितना निष्फल हो गया है। जो मेरे सुख के लिए भवन को त्याग कर वन में मेरे साथ चली आई, मैं उनकी रक्षा न कर सका। सीता के विरह में राम शोक से विकल हो गए। लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भैया धैर्य रखिए। आप चित्त को शांत करके उत्साह के साथ उद्योग कीजिए। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। संसार में उत्साही पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। चलिए, हम माता को खोजने का दृढ़ प्रयास करेंगे। हमें यथाशीघ्र सुग्रीव से मिलना है। वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दोनों भाई घूमते घूमते ऋष्यमूक पर्वत की ओर चल पड़े। किष्किंधापति वानर राज बाली के भय से उसका भाई सुग्रीव अपने 4 विश्वास पात्र सहायकों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा बैठा था। दूर से 2 धनुर्धर वीरों को अपनी ओर आते देखकर उसे यह शंका हुई कि बाली ने उसके वध के लिए ही उन दोनों को भेजा होगा। वह घबरा गया और अपने साथियों को लेकर पर्वत के उच्च शिखर पर जा बैठा। वहां भी उसे यही जान पड़ा मानो मृत्यु सिर पर आ पहुंची हो। न रहते बनता था और न भागते। सुग्रीव को इस प्रकार संत्रस्त देखकर उसके प्रमुख सहायक हनुमान ने निवेदन किया, राजन, इन धनुर्धारियों को बिना जाने बूझे अपना वैरी और बाली का हितैषी मानकर शंकित होना तथा भागना उचित नहीं है। पहले इनका भेद लेकर तब कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। सुग्रीव को हनुमान की बुद्धि और शक्ति पर बड़ा भरोसा था। उसने उन्हीं को आगंतुकों से तुरंत मिलने और परिचय ज्ञात करने का आदेश दिया। हनुमान सन्यासी का वेश धारण करके राम लक्ष्मण के समीप गए और उन्हें शिष्टता पूर्वक प्रणाम करके सुसंस्कृत भाषा में बोले, सज्जनों, आप लोग स्वरूप से देवता या विलक्षण महापुरुष जान पड़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप दोनों के शुभागमन से इस स्थान की महिमा बढ़ गई है। क्या मैं ये पूछने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और किस अभिप्राय से इस दुर्गम वन में पधारे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के रूप में सूर्य और चंद्र ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। सत्य बताइए, आप लोग नर शरीरधारी देवता हैं या कहीं के राजकुमार? दिव्य राज लक्षणों से संपन्न होकर भी आप तपस्वी के वेश में क्यों घूम रहे हैं? यति वेशधारी हनुमान ने इस प्रकार अत्यंत शिष्ट, सुकोमल तथा संयत भाषा में राम लक्ष्मण से उनका परिचय पूछा। दोनों भाई उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहे, स्वयं कुछ नहीं बोले। तब हनुमान ने पुनः निवेदन किया, सज्जनों, संभवतः आप लोग किसी अपरिचित से बात करना उचित नहीं समझते, इसलिए मौन हैं। आपसे कुछ पूछने के पहले मुझे अपना ही परिचय देना चाहिए। मैं वानर जाति में उत्पन्न मारुत का पुत्र हनुमान हूँ।
मुझे कपिवर सुग्रीव ने आपके पास भेजा है। मैं उनका सखा और सचिव हूँ। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के अत्याचार से पीड़ित होकर आजकल ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। आप दोनों को सहसा इधर आते देखकर उन्हें संभवतः कौतूहल तथा कुछ संदेह भी हुआ। उन्होंने तत्काल मुझे आपसे मिलने का आदेश दिया। आपके बारे में हमें पहले कुछ संशय था, इसीलिए मैंने इसी वेश में आना ठीक समझा, परंतु आप लोगों के दर्शन मात्र से वह दूर हो गया। अब आप कृपा करके अपना परिचय दें और मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पधारने का कष्ट करें। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा, बुद्धिमान और गुणग्राही हैं। आप जैसे महापुरुषों से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं उनकी ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। हनुमान के मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावशाली संभाषण और सद्व्यवहार से राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे लक्ष्मण से मंद स्वर में बोले, लक्ष्मण, हम लोग जिनसे मिलना चाहते हैं, हनुमान तो उन्हीं के सुयोग्य मंत्री हैं। वानर जाति के होकर भी ये विलक्षण, बुद्धि संपन्न तथा वेद शास्त्र व व्याकरण आदि के पंडित जान पड़ते हैं। ऐसी शुद्ध, सरल, शब्द प्रपंच रहित और सार गर्भित वाणी कोई विद्वान ही बोल सकता है। इस वाक्य विशारद के मुख से एक भी अशुद्ध और निरर्थक वाक्य नहीं निकला। बोलते समय इनके मुख, नेत्र, ललाट तथा अन्य अंगों से किसी तरह का विकार नहीं दिखाई पड़ा। अपने भाव को इन्होंने नपे तुले शब्दों में स्वाभाविक ढंग से व्यक्त कर दिया। इनका उच्चारण कितना स्पष्ट, मधुर और सुसंयत था। हृदय, कंठ और सिर से निकली हुई ऐसी सरस सार्थक चित्रवाणी से तलवारधारी वैरी का भी चित्त मोहित हो सकता है। राजाओं के कार्य ऐसे ही चतुर कार्य साधकों से सिद्ध होते हैं। तब लक्ष्मण राम की ओर संकेत करते हुए हनुमान से बोले, विद्वद्वर हनुमान, ये त्रिभुवन विख्यात कौशल नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र मेरे स्वामी रघुकुल तिलक महात्मा राम हैं और मैं इनका अनुज तथा अनुचर लक्ष्मण हूँ। हम लोग घर, परिवार और राज्य त्याग कर 14 वर्ष तक वन में निवास करने आए हैं। हमारे साथ में पूज्य भाई की धर्म पत्नी जनक नंदिनी माता सीता भी थीं। उन्हें पंचवटी से कोई दुरात्मा राक्षस हर ले गया है। हम लोग उन्हीं की खोज में निकले हैं। इस परदेश में हमारा कोई सखा सहायक नहीं है। मार्ग में कबंध के मुख से कपिवर सुग्रीव की बड़ाई सुनकर हम लोग उनसे मिलने आए हैं। जो दूसरों का दुख हरण करने में समर्थ हैं, वही राम आज आपकी सहायता चाहते हैं। हम आपके यशस्वी स्वामी का आमंत्रण स्वीकार करते हैं। हनुमान ने मन ही मन समझ लिया कि राम और सुग्रीव एक ही स्थिति में हैं, अतः दोनों सहज एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र और उपकारी बन जाएंगे। वह दोनों को आदर पूर्वक अपने साथ लेकर ऋष्यमुख की ओर चल पड़े। ऋष्यमुख पहुंचकर हनुमान ने आगे बढ़कर सुग्रीव से सारा हाल कहा। सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल मनुष्य का रूप धारण करके पर्वत से नीचे उतर आए। उन्होंने राम के आगे अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कहा, पधारिए धर्मात्मा राम, आपका स्वागत है। हनुमान से मुझे आपका परिचय मिल चुका है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ मैत्री करके मुझे गौरवान्वित करने आए हैं। मैं दृढ़ मित्रता के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। राम ने सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने उसी समय लकड़ियों से आग जलाई। राम ने अग्निदेव को साक्षी मानकर सुग्रीव से मैत्री की शपथ ली। सुग्रीव ने भी अग्नि के समक्ष इसी प्रकार मैत्री की शपथ ली। इसके बाद वह दोनों भाइयों को पर्वत के ऊपर ले गए। वहां उनके लिए कोमल पत्तों का आसन बिछाया गया और हनुमान ने लक्ष्मण को चंदन की एक फूली हुई टहनी भेंट की। राम और सुग्रीव में बातें होने लगी। सुग्रीव ने कहा, मुझे मंत्रीवर हनुमान ने आपके आने का उद्देश्य बता दिया है। आप माता सीता की चिंता न करें, वह जहां भी होंगी मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लाऊंगा। कुछ समय पूर्व एक राक्षस किसी स्त्री को हरकर आकाश मार्ग से ले जा रहा था। उस अबला के मुख से बार बार हा राम, हा लक्ष्मण की पुकार सुनाई पड़ती थी।
उन्होंने नीचे हमें बैठा देख अपने कुछ गहने भी गिराए थे। वे अभी तक मेरे पास सुरक्षित हैं। मेरा अनुमान है कि जिस स्त्री को हमने देखा था वो माता सीता ही थी। यह कहकर सुग्रीव अपनी गुफा में गए और वहां से उन गहनों को लेकर राम के पास आए। राम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राम शोक से अधीर हो गए। सुग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, वीरवर, आपको दुखी और अधीर नहीं होना चाहिए। मुझे देखिए, मेरे ऊपर भी ऐसी ही विपत्ति है। मैं तुच्छ जाति का अशिक्षित प्राणी हूँ, फिर भी दुखी या अधीर नहीं हूँ। आप तो नर ही नहीं नरनाथ हैं, परम बुद्धिमान और सुशिक्षित महापुरुष हैं। आप जैसे ज्ञानी का शोकग्रस्त होना उचित नहीं। आप शोक का परित्याग कीजिए प्रभु। शोक से मनुष्य का आत्म तेज नष्ट हो जाता है। अतएव धैर्य रखिए। माता सीता आपको अवश्य मिलेंगी। राम को इन वचनों से थोड़ी शांति और स्फूर्ति मिली। उन्होंने स्वस्थ चित होकर सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, एक सच्चे मित्र से जैसी सहानुभूति और सत्प्रेरणा मिलनी चाहिए वैसी ही तुमसे मुझे मिली है। अब तुम अपना दुख कहो। तुम्हारी सहायता करने के पश्चात ही हम सीता की खोज पुनः आरंभ करेंगे। अभी आपने सुना किष्किंधा कांड भाग 1। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।